अगर आप पशुपालक हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी बीमारी से रिलेटेड है जिससे ज़्यादातर जो मवेशी हैं परेशान रहते हैं, और मवेशी परेशान रहने की वजह से किसान भी परेशान रहते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी से रिकवर नहीं होती है। जी हाँ, अगर आप पशुपालक हैं, पुराने पशुपालक हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मास्टाइटिस के ऊपर। जी है, और उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे हम क्या करें कि मास्टाइटिस हो ही ना। तो आज उन सभी बातों के ऊपर बात करेंगे और कौन सी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज़ करेंगे तो आप बचाव कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभिनय आनंद स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल पर, जो कि आप लोग के हेल्प के लिए बनाया गया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक एक नया प्रोडक्ट है जो कि हिमालय वेलनेस कंपनी की तरफ से है, जिसका नाम है HUF। HUF है जिसका फुल फॉर्म है हेल्दी अडर फॉर्मूला। नाम से ही लग रहा है कि एक फॉर्मूला तैयार किया गया है जो अडर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उसमें ये काम करेगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा चीज याद रखिए कि ये जो HUF है ये 3D फॉर्मूला के ऊपर काम करता है। अब ये 3D फॉर्मूला क्या क्या है? पहला D का मतलब होता है डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ब्यान के 15-20 दिन पहले, क्योंकि अडर के डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ब्यान के 15-20 दिन पहले होती है। अगर आप वहाँ पे HUF का इस्तेमाल करते हैं तो अडर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा यूज़ होता है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे टी का मतलब, तो वहाँ पे डिफेंस। जी हाँ, ये डिफेंस करने के काम में आती है। अब HUF आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप मास्टाइटिस होने से पहले ही रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मास्टाइटिस हो जाती है, थैला हो जाता है, तो बाद में बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता है, जिसमें कि बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारे डॉक्टर भी परेशान रहते हैं, किसान तो परेशान रहते ही हैं। तो अगर आप HUF का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्यांत के जस्ट बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये डेवलपमेंट के बाद ये डिफेंस के ऊपर काम करता है और थैला होने के लक्षण को पहले ही खत्म करती है। और तीसरा डी का मतलब हो गया डिसऑर्डर। अगर आप मास्टाइटिस में दे रहे हैं एज ए सपोर्टिव आप दें, क्योंकि ये फीड आइटम है, फीड सप्लीमेंट है, तो ये रिकवरी में काम करेगा आपको। अगर आप जो भी इंजेक्शन वगैरह जो भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं साथ में अगर HUF आप देते हैं तो वहाँ पे ये रिकवरी में जल्दी से काम करता है। एज ए सपोर्टिव देना है। नॉर्मली इसका डोज 30 ग्राम डेली का है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना सारा चीज़ इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो चलो मैं अब बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें सबसे पहले तो विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन A है, H है और विटामिन E मिला हुआ है, जो कि अडल्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता है और डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। यानी कि जो टीट का पहला लेयर होता है केराटिन लेयर, उसमें मजबूती प्रदान करता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया अंदर ना जा पाए और फिर मास्टाइटिस होने के खतरे को खत्म करे। विटामिन H आप जानते हैं अडर डेवलपमेंट में काम करता है। और उसके बाद विटामिन E यहाँ पे है जो कि अडर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, जो अगर वहाँ पे थैला होने के लक्षण बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कंट्रोल करने के काम में आता है। उसके बाद अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में यहाँ पे सेलेनियम मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है और कॉपर मिले हुए। ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं, जिसमें कि सेलेनियम जो है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है अडर का, और अगर मास्टाइटिस उस पर अटैक करने वाला है तो वहाँ पे वो रोकथाम करता है। कॉपर आप जानते हैं कि कॉपर क्या करता है, सोमेटिक सेल काउंट यानी SCC को डिक्रीज करके, कम करके थैला होने के खतरे को खत्म करती है। और वहीं पर अगर जिंक की बात करें तो वो केराटिन लेयर को मजबूती प्रदान करने के काम में आता है। और क्योंकि भाई ये हिमालय हर्बल प्रोडक्ट्स है तो सिर्फ इन सारी चीज़ों से तो भाई मज़ा नहीं आने वाला है, तो इसमें बहुत सारे हर्ब्स भी मिले हुए हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं मवेशी के लिए, उसके अडर के लिए। तो उसमें अगर हर्ब्स की बात करें तो उसमें शतावरी मिला हुआ है, तुलसी मिला हुआ है, अश्वगंधा मिला हुआ है, मेथी मिला हुआ है और मिश्री जिसको हम लोग सौंफ भी कहते हैं। इन सारी चीज़ों से मिलके बना है हमारा HUF, जिसमें कि मैंने क्या क्या बताया, विटामिन में विटामिन A, H एंड E, उसके बाद मिनरल्स में सेलेनियम, जिंक, कॉपर, और हर्ब्स में शतावरी, तुलसी, अश्वगंधा, मेथी और मिश्री। इन सभी चीज़ों का मिश्रण है हमारा HUF। लेकिन साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी मिला हुआ है जिसको ट्राइसोडियम साइट्रेट कहते हैं। ये स्पेशली pH लेवल मेंटेन करने के काम में आता है हमारा ट्राइसोडियम साइट्रेट। और साथ ही साथ जो दूध की क्वालिटी जो गड़बड़ हो जाती है
वहाँ पे हमारा ट्राइसोडियम साइट्रेट काम करता है, इसलिए HUF में मिलाया गया है। और अडर के जो टिश्यू डैमेज होते हैं उसको भी रिकवर करने में, फास्ट रिकवर करने में मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल, HUF का इस्तेमाल आप 3-4 जगह पे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट के ऊपर ब्यांत के 15-20 दिन पहले देते हैं तो अडर डेवलपमेंट में काम करता है। उसके बाद ब्यांत के जस्ट बाद, जैसे ही आप की मवेशी बच्चा देती है, अगर ब्यांत होता है उसके जस्ट बाद अगर आप जैर साफ करने वाला कोई यूरिन टॉनिक दे रहे हैं उसके साथ आप HUF दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थैला होने का सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पे होता है। आप वहाँ पे HUF देते हैं तो ये थैला होने के लक्षण को पहले ही ख़त्म करती है। और अगर मास्टाइटिस हो गया है, तीसरी जगह पे आप दे सकते हैं। मास्टाइटिस अगर हो गई है तो वहाँ पे एज ए सपोर्टिव में दे सकते हैं, तो रिकवरी फास्ट करने की उम्मीद वहाँ पे बढ़ जाएगी। और यहीं पे नहीं, अगर दूध की क्वालिटी में खराबी आ रही है, दूध फटने के साथ दूध के pH लेवल में गड़बड़ आ रहा है, तो उन सभी जगहों पे भी आप HUF का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके डोजेज वैसे नॉर्मली 30 ग्राम डेली का डोज है, बट फिजिशियन के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से आप डोज बढ़ा घटा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रेगनेंसी सेफ है, तो बिना डरे बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। ये आपको 150 ग्राम के पैक में आएगा, दाम 225 रुपये के आसपास अभी है, क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, महंगाई के हिसाब से जो प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। तो अभी की जो प्राइस है वो मैं बता रहा हूँ आपको। डोज 30 ग्राम है, बट अगर क्रिटिकल केस अगर आपको ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा यानी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा डोज बढ़ा के दे सकते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज आप वहाँ के डॉक्टर से, फिजिशियन से आप जरूर परामर्श लें। तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, क्या आपने इस्तेमाल किया है पहले, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपने इसका इस्तेमाल किया होगा, आपको कैसा रिजल्ट मिला, क्या रिस्पॉन्स मिला है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको मेरे थ्रू इस प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिला है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपके नज़दीकी कोई ऐसे इंसान है जो पशु पालते हैं तो उनको ये वीडियो भेजना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मास्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार हो जाता है ना, तो ये इतनी खराब बीमारी है कि ये जानवर को बेचने की नौबत तक आ जाती है। अगर आपके मवेशी ठीक भी हो जाते हैं, अगर आपके आसपास के डॉक्टर अगर मास्टाइटिस को ठीक भी कर देते हैं, तो वो दोबारा भी आने का खतरा रहता है। और इसी डर से किसान क्या करते हैं, मवेशी को बेच देते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, या आप भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी जो मवेशी हैं वो एक मास्टाइटिस की वजह से बेचने की नौबत आ जाए। तो HUF इस्तेमाल करें, अपने मवेशी को थैला होने से पहले ही रोकथाम करें। अगर कोई इशू नहीं है फिर भी आप HUF का इस्तेमाल कम से कम 1 से 2 सेट जरूर करें, जिससे कि उसके अडर की इम्यूनिटी पावर बरकरार रहे, कैरेटिन लेयर मजबूत रहे, जिससे कि थैला होने के खतरे से बचा जा सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कुछ कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपके इन्हीं सब एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।